सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एक बेहद धमाकेदार और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह बदल जाएगी और हर किरदार की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचती नजर आएगी। जी हाँ, अब वैष्णवी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी है। वह अब किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने दम पर अपनी बेटी की परवरिश कर रही है। एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल सिंगल बिजनेस वूमन के रूप में वह अपनी अलग पहचान बना चुकी है। अपनी बांधनी साड़ियों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वह दिन रात मेहनत करती है। उसके लिए अब उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया है। वह अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहती है और यही वजह है कि वह अपनी सारी तकलीफों को मुस्कुराकर सह लेती है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में आज भी पार्थ की यादें जिंदा हैं। जब भी वह अपनी बेटी के चेहरे को देखती है, उसे पार्थ का चेहरा याद आ जाता है। एक पल के लिए उसका दिल भर आता है, लेकिन अगले ही पल उसे पार्थ का धोखा याद आ जाता है। वह खुद से वादा करती है कि अब कभी अपने अतीत को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगी। वह अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाएगी कि उसे कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इधर दूसरी तरफ तुलसी अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर आ चुकी है। उसने वह सजा भुगती जिसकी असली गुनहगार नंदिनी थी। अपने परिवार को बचाने के लिए तुलसी ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था। जेल से निकलते ही उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि वह अपने परिवार को फिर से एकजुट देख सके। लेकिन जैसे ही वह शांतिनिकेतन पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस घर को उसने सालों तक अपने प्यार और त्याग से संभाला था, वही घर अब दो हिस्सों में बंट चुका है। बीच में दीवार खड़ी है और दिलों के बीच उससे भी बड़ी दूरी आ चुकी है। एक तरफ गौतम है तो दूसरी तरफ करण। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना अब इस घर की रोजमर्रा की बात बन चुकी है। तुलसी यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी गैरमौजूदगी ने पूरे परिवार को बिखेर दिया। जैसे ही तुलसी घर के अंदर कदम रखने की कोशिश करती है, तभी करण गुस्से में उसे रोक देता है। वह साफ शब्दों में कहता है, अगर आप इस घर के अंदर आईं, तो मैं हमेशा के लिए यह घर छोड़ दूंगा। करण की बात सुनकर तुलसी का दिल टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से लौटने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी गौतम आगे आता है। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता है, माँ, अगर इस घर में आपके लिए जगह नहीं है, तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। गौतम की यह बात सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर वह समझ जाती है कि परिवार को जोड़ना अब पहले जितना आसान नहीं होगा। हर रिश्ते में इतनी कड़वाहट भर चुकी है कि उसे मिटाने में लंबा समय लगेगा। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। तुलसी को पहली बार वैष्णवी और उसकी बेटी के बारे में पता चलता है। जैसे ही उसे यह सच मालूम होता है कि वैष्णवी अकेले अपनी बच्ची की परवरिश कर रही है, वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे अपने पुराने फैसलों पर पछतावा होने लगता है। उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं उसकी एक गलती ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब तुलसी वैष्णवी से मिलने का फैसला करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वैष्णवी उसे माफ करेगी? क्या वह फिर से तुलसी पर भरोसा कर पाएगी? या फिर पुराने जख्म एक बार फिर हरे हो जाएंगे? उधर खबर मिलते ही करण और घर के बाकी सदस्य भी वैष्णवी की बेटी के बारे में जान जाते हैं। इसके बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। हर कोई उस बच्ची को शांतिनिकेतन वापस लाने की बात करता है, लेकिन वैष्णवी साफ शब्दों में कह देती है कि अब उसकी बेटी किसी ऐसे घर में नहीं जाएगी जहां रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। अब कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।
क्या तुलसी अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या करण अपनी जिद छोड़ देगा? क्या गौतम अपनी मां का साथ निभा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वैष्णवी अपनी बेटी के साथ शांतिनिकेतन लौटेगी या हमेशा के लिए अपने अतीत से रिश्ता तोड़ देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन के साथ एक नया खुलासा होगा और हर खुलासा कहानी को पहले से ज्यादा दिलचस्प बना देगा। आपको क्या लगता है, आगे कहानी किस मोड़ पर जाएगी? क्या तुलसी अपने परिवार को फिर से एक कर पाएगी या इस बार रिश्तों की दूरियां हमेशा के लिए बढ़ जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।